स्वागत है आपका हमारे करियर मेकअप एकेडमिक्स में। आज क्वेश्चन नंबर 2 है क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1। आई होप के पिछले क्वेश्चंस की आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टडी करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो आपको ये भी वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ भी आपको चेक करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को निकालते हैं। एलसीएम निकालते, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ इन दोनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं आपने। 26 का प्राइम फैक्टर और 91 का प्राइम फैक्टर। 91 का प्राइम फैक्टर, ठीक है। ये 2 13 जा और 13 1 जा, ठीक है। और यहाँ पे 7 13 जा और 13 1 जा। जब आप इन दोनों को देखोगे, 26 का जो फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 इंटू 13। 91 की अगर आप देखोगे तो उसके क्या आ रहे हैं आपके पास 7 इंटू 13। तो एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन नंबर कौन सा है, वो है आपका 13। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, 13 आ गया, ठीक है। अब आपको एलसीएम निकालना। तो एलसीएम के लिए क्या करना है, इन दोनों को एक साथ रख के आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे 26 करके कामा 91। तो पहले 2 के टेबल से जाओगे, 13 2 जा तो 91 तो 2 के टेबल में आता नहीं है, इसको एज इट इज़ ही रखोगे। फिर अब 2 से बड़ा टेबल जो है वो 7 है, क्योंकि 7 से 91 जाता है। तो 13 को ऐसे रखो, तो 13 7 जा 91 होता है। तो यहाँ पे 13 बचा, तो 13 ले लो, 13 1 जा 13। तो एलसीएम अगर आपने निकालना होगा तो एलसीएम में इन सबको मल्टीप्लाई करते। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 × 7 मल्टीप्लाई 13। तो ये आएगा 7 2 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आता है। तो एलसीएम आपके पास ये आ गया और इसमें आपके पास एचसीएफ आपके पास ये आ गया, ठीक है जी। अब आपको क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है आपको वेरीफाई करना है, थोड़ा सा वेरीफाई करना है आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ वो किसके बराबर होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट्स, ठीक है। 2 नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो इसके बराबर होता है। अब एलसीएम आपने कितना निकाला, 182, एचसीएफ आपने 30 निकाला। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, 26 इंटू 91, 2 नंबर का। देखो इन दो को मल्टीप्लाई करके इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। वो आपने वेरीफाई भी करना है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 13 18 13 2 26, 26 और 2 2366। तो इधर भी मल्टीप्लाई करके देख लो तो यही आएगा, ठीक है, यही आएगा। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप भी खुद करके जो है ज़रूर देखें इसको। अब अगला पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। हम जो हैं इसको नेक्स्ट को करते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही स्लाइड है। चलिए जी, किसी को भी सॉल्व पीडीएफ चाहिए होगी तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको सॉल्व पीडीएफ भी जो है मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। आप बेटर प्रिपरेशंस के लिए आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, करियर मेकअप एकेडमिक्स।
अगला पार्ट है बेटा 510, 510 और 92 का आपने यही सेम रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 510 का निकाल लेते हैं। 510 तो 2 के टेबल से तो जाएगा ही जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, 1 बचा और 5 2 ज़ा 10। अब ये 2 के टेबल से तो नहीं जाएगा, अब 5 2 ज़ा 10, तो 3 के टेबल से तो जाएगा, ये 3 के टेबल से तो ये जाएगा। अब देखो 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24 बचा 1 और 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 के टेबल से जाएगा। 5 1 ज़ा 5 और कितना बचा, 7 बचा यहाँ पे, 5 1 ज़ा 5, 3 बचा और 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, ठीक है। तो 17 1 ज़ा 17। तो इसका अगर हम देखें 510 का, वो कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, इनको पता है इस चीज़ के बारे में, he knows very well about it। ठीक है, अब देखो कितना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको 91 को करते हैं, 91 नहीं 92 को करते हैं, तो 2 को टेबल से 4 2 ज़ा 8, 1 बचा और 4 6 ज़ा 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा और 2 2 ज़ा और 2 3 ज़ा, ठीक है जी। और 23 एक प्राइम नंबर है, 23 1 ज़ा 23 ही आएगा। ऐसे ही बताओ, ऐसे। अच्छा, और इसका अगर आप 92 का देखोगे तो 92 कैसे आ जाएगा आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा आपका। अब आप देखो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है आपस में। यहाँ पे आप ज़रा देखोगे तो क्या आएगा, एक तो ये 2 आ रहा आपस में मिल रहा है, लेकिन हाईएस्ट कोई नंबर नहीं है, इसके अलावा हाईएस्ट नंबर कोई भी नहीं है यहाँ पे। एक 2 आ रहा है कॉमन और कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब HCF हाँ हमारा 2 आ गया इन दोनों का। अब हमने LCM निकालना, तो LCM के लिए मैंने कहा है तो इनको आपने एक साथ ही करना। 510 और 92, एक और इसमें से भी आप कर सकते हो, बट ये ठीक है, बेस्ट है आपके लिए। आपका छोटी क्लासेस हैं तो आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना ही ज़्यादा बेटर रहता है। तो 2 के टेबल से पहले जाएंगे। 2 2 ज़ा 4 और 2 यहाँ पे 1 बचा तो 11 हो गया, 2 5 ज़ा और वहाँ भी बचा 2 5 ज़ा, तो 46 2 ज़ा, ये ऑलरेडी हमने थोड़ा थोड़ा किया। अभी 2 से, जब तक 2 का नहीं ख़त्म होगा तब तक करते रहेंगे। 255 तो 2 से जाता नहीं है, ये जाता है आपका 23 2 ज़ा 46। अब 3 के टेबल से हम करेंगे, क्योंकि 3 के टेबल से ये जाता है। 3 8 ज़ा 24 बचा आपके पास 1, 3 5 ज़ा 15, तो 23 को छेड़ना ही नहीं है। फिर 3 के टेबल से 5 के टेबल से जाएगा। 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा और 23 ऐसे ही रहेगा। अब 75 के से बड़ा टेबल जो यूज़ होना वो 17 को, 17 1 ज़ा 17 और 23 अभी एज इट इज़ ही चलेगा, और 23 1 ज़ा 23। तो आपके पास LCM क्या आ गया भाई, LCM आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। कर लो इसको मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23,
ओके, तो इसका जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो आ रहा है 23460, 23460 जो है वो इसका मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो आपने वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ, वो आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इधर बीच में कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। मैं बीच में थोड़ा साफ कर लेता हूँ इसे। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना लास्ट में, LCM इंटू HCF वो होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब LCM कितना निकाला भैया आपने, 23460 मल्टीप्लाई 2, और LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 510 मल्टीप्लाई 92, ये दोनों बराबर आएंगे, आप चेक कर लेना, ठीक है। हमारे पास स्पेस थी वैसे अगले क्वेश्चंस की, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। देखो आपको पता होना चाहिए कि LCM इंटू HCF जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक ये पॉइंट याद रखना आपने, एक पॉइंट आपने याद रखना, अगर आपने LCM निकालना होगा तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपनी जगह ही रहेगा, अपान में HCF चला जाएगा। ऐसे ही अगर आपने निकालना होगा HCF, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपनी जगह रहेगा, और अपान में चला जाएगा आपका LCM, ठीक है। तो ये आपको कुछ कंसेप्ट ऐसे याद रखने हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 3 टर्म्स दी होंगी और उसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। आप मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।